नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक मंथली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। पूरी जुलाई की एनर्जीज कपल्स के लिए रिलेट करूंगी, बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे लिब्रा? जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? मंथली एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, तुला राशि। सबसे बड़ी बात लिब्रा, आप में थोड़ी सी कमी दिख रही है कि लव के रिगार्डिंग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है कि अपने आप में आप ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो। कुछ सेलिब्रेशंस वाला माहौल अगर घर परिवार में तो उसे रिफ्यूज करते हुए दिख रहे हो। लोगों से मिलना जुलना वो थोड़ा सा आपकी सिचुएशंस में मुझे कम दिख रहा है, सोच में कम दिख रही है। तो आई थिंक थोड़े से आप अपने आप को बूस्टअप करना होगा। आपको किसी चीज को लेके ज्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग करना, वो चीजें ज्यादा रहेंगी। कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो। आई थिंक आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनना पड़ेगा इन दौरान। जो भी डर, भय, चिंता है उसे इग्नोर करना होगा, दूर करना होगा खुद से, तभी कुछ नया पड़ाव आएगा। बिकॉज आपकी तरफ में अगर कहूँ लिब्रा तो ब्लेसिंग्स दिख रही है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, घर परिवार के लिए हो, या एक करियर वाइज भी। बट आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड हेल्थ, अपना खुद ही कहूंगी, अपने हेल्थ को डाउन करते हुए दिख रहे हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में क्या ही कहूँ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है, नई चीजें दिख रही हैं आपको। कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग उठ खड़े एक्शंस की वाइब, अगर कोई एक्शंस का पड़ाव आए तो उसकी तरफ में करने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। न्यू अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं इन दौरान, इस महीने। देखो, आपकी अगर कहूँ ना, कुछ चीजों को लेके चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हाई रहेगा। ये आपकी सिचुएशंस में टाइम टू टाइम दिख रही है, आपकी सोच में दिख रही है। एंड कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो आप, अपने पर्सन से थोड़ा सा हाइपर हो सकते हो, या उनकी कोई ऐसी बातें आपको बुरी लगी तो आपने सडन बहुत ज्यादा बोल दिया, वो चीजें हो सकती है। तो वो एंड फेजेस में ज्यादा दिख रही है। या फिर डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है एंड आप लोग चैटिंग वगैरह से अगर आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो अगर वो ऑनलाइन होके नहीं रिप्लाई तो क्यों नहीं किया, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्यूरियोसिटी हाई, जानने की वो करने की। एंड थोड़ा सा टॉकेटिव ज्यादा दिख रहे हो, इम्पल्सिव भी ज्यादा दिख रहे हो इन दौरान। घर परिवार के लिए कहूँ कि बहुत कुछ करोगे, लेकिन घर परिवार के मेंबर्स शायद आपसे और कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि शायद उस वे में आप खरे नहीं उतरते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा आइसोलेशन, थोड़ा सा अपनी मन की करना, वो ज्यादा दिख रहा है ना। इमोशंस में आपके इमोशंस मुझे कम दिख रहे हैं, टाइम टू टाइम जितनी इमोशंस होनी चाहिए उस वे में नहीं। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज है। थोड़ा सा फूड पॉइजन वगैरह भी कुछ लोग फेस कर सकते हो, कभी कुछ ज्यादा खा ले तो थोड़ा संभल कर रहना। देखते हैं अब क्या है। अब आपके पार्टनर की, अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फील सिचुएशंस कैसी रहेंगी? देखो, रिलेशनशिप में अगर आप इनको इग्नोर करोगे किसी चीज में, तो कहूंगी ये भी आपको उतने ही डबल वे में इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक इमोशनली दोनों अवेलेबल कम दिख रहे हो इस महीने, बहुत ज्यादा कम कहूंगी। मतलब वो अटैचमेंट, जो कम्युनिकेशंस, लविंग, वो कम। एंड बेफिजूल की चीजें ज्यादा क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। अगेन बच्चों के लिए तो आपके पर्सन टू मच करते हुए दिख रहे हैं, बच्चों से जुड़े हुए दिख रहे हैं। एंड उनके साथ में फन, एंजॉयमेंट, करियर पे करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, जहाँ पे जा करना चाहिए काम को बखूबी सही ढंग से करते हुए दिख रहे हैं। बट रिलेशनशिप पे किसी की कहते हैं ना, थोड़ी सी हाइपर
एंड ज़्यादा खराब दिख रहा है। शुरुआत से मिड तक तो फिर भी ठीक है कि आप लोग नॉर्मल, चलो इमोशनली नहीं सही लेकिन कम से कम लॉजिकली सही कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉर्मल वे में कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो चीज़ें चलिए। घर परिवार से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उसे आप आपस में बात कर रहे हो, कोई सजेशंस एक दूसरे को दे रहे हो, इमोशंस कम रहेगा। लेकिन एंड में अगर कहूँ तो बात का बतंगड़ या थोड़ा केओस या लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ें कि माइंड कर गए आप भी एंड आपके पर्सन भी, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। कुछ एडिक्शंस वगैरह अगर आपके पार्टनर करते हैं तो वो एक टाइम पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है एंड फेजेस में, या आप भी अगर करते हो तो आपकी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। बहस से बचना है, वो एंड ज्यादा दिख रहा है मुझे। एंड थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा एंड फेजेस में मुझे ज्यादा दिख रहा है। या पर्सन को कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है, वो चीजें भी आपको, भले ही आपका पॉइंट सही हो, चीजें सही हो, लेकिन किसी के मैनिपुलेशन से भी थोड़ा सा आपके दोनों के रिश्ते पे थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज है, मेल की, यंगर या एल्डर। फीमेल भी अगर कहूँ, अगर 12 के 12 राशियों या डायरेक्ट कहूंगी पाइसेस की एनर्जीज मुझे ज्यादा हाई दिख रही है फीमेल की। चलिए देखते हैं क्या है अगला कदम। नहीं, एंड में अगेन बार बार सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो एंड की ही ज्यादा वाइब्रेशंस मुझे थोड़ी सी अप एंड डाउन दिख रही है, या बहुत सारी चीजें हैं जो सॉर्ट आउट करनी चाहिए तो उसकी वजह उलझती हुई दिख रही है। बाकी शुरुआत से मिड तक चीजें ठीक ही दिख रही है, ओवर पॉजिटिव। कम्युनिकेशंस में इमोशंस कम दिख रहा है, एक्शंस कोई मेजर तो नहीं दिख रही है। हाँ, पैसों के रिगार्डिंग कुछ चीजें ये हो सकता है कि करे, या बिजनेस या कुछ ऐसी चीजों को लेके करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। बट कम्युनिकेशंस आप दोनों की एंड ज्यादा बुरी दिख रही है, संभल कर करनी। ये नेक्स्ट लेवल रोमांस, नेक्स्ट लेवल बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं, बट वो चीजें जब नहीं होंगी तो एंड थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड या थोड़ा सा क्योस हो सकता है आपस में। बाहरी समस्याएं भी आपके पर्सन को थोड़ा सा जकड़ सकती हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, एंसेस्टर्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से अगर मेल है तो उनसे रिलेट करेगी। फीमेल भी कहूंगी अगर इस राशि से है तो उनसे रिलेट करते हुए दिख रहे एनर्जीज। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स यूनिवर्स में अगर कहते हैं ना कि कहना चाह रहे हैं, यू आर अ मैजिशियन, लाइक अ मैजिशियंस। चाहे जितनी भी अप एंड डाउन आ जाए, लेकिन आप में वो खुद की एक क्वालिटी है कि आप इस चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। तो आई थिंक कि इस महीने में क्या चीज़ बैलेंस करोगे, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, वो डिपेंड करता है। चीज़ें तो आएंगी, टावर मूवमेंट आएगा, लेकिन उसे आप कैसे बैलेंस करोगे। तो आई थिंक थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन इंक्रीज करो अपनी डे टू डे लाइफ में, अभी से ही शुरू कर दो। एंड थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। होप फॉर द बेस्ट, है ना। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाइक को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन, अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।